खबर कानपुर महानगर से है। तरावी मुकम्मल होने पर हुई महफिल। आपको बता दें, कानपुर के बांस मंडी स्थित बिल्डिंग में 6 दिन की कराई गई तरावी। वहीं डॉक्टर आदिल ने तरावी की तैयारी की, जिसमें उनका सहयोग उनके घर वालों ने और उनके साथियों ने मिलकर किया। इसमें नात पाक व सलाम पढ़कर हाफिज ने रमजान और कुरान की बरकत, तरावी व रोजे में अल्लाह व उसके रसूल के हुक्म पर बयान दिया और दुआ की। 5वें रमजान को तरावी में कुरान मुकम्मल होने पर हुई महफिल में तकरीर करते हुए मौलाना ने फरमाया कि वह लोग खुश नसीब हैं जिनको तरावी में अल्लाह का कलाम सुनने के लिए मिला। यह सदका हमारे नबी का है, जिसकी वजह से अल्लाह का कलाम हमको नसीब होता है। अल्लाह ने फरमाया है कि हमने ही इसको नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा कि तरावी अभी खत्म नहीं हुई। तरावी में कलाम पाक सुनना अलग सुन्नत है और पूरे माह तरावी सुनना एक अलग सुन्नत है। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को रोजा रखना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। समझते क्यों नहीं और इसे नाज पर हम समझते क्यों नहीं हम सरे रूहुल अमीया ले नबी से अर्शे सिर्फ दूसरे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में पढ़ता हूँ। एक मतला फिर पढ़ देता हूँ नात का, ताकि शिरकत हो। क्या बताऊं क्या बताऊं। आज रमज़ान शरीफ की 5 तारीख गुजर गई और 6वीं तरावी थी। मैं मोहम्मद कासिम हबीबी बरकाती जामा मस्जिद शफियाबाद जो शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है उसका इमाम हूँ और आज डॉक्टर मोहम्मद आदिल खान उर्फ डॉक्टर राजा साहब के इशरत कदे पर इनके घर पर नमाज तरावीह में तकमील कुरान अज़ीम की ये मुबारक महफिल आरास्ता हुई, जो कई साल से इसी तरीके से ये महफिल आरास्ता होती आ रही है, जिसमें हमारे बहुत से भाई, हमारे महल्ले के लोग, हमारे अहबाब, हमारे दोस्त सारे के सारे लोग शरीक होके नमाज तरावीह में कुरान अज़ीम सुनते हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर राजा साहब की तरफ से जो ज़ियाफ़त की जाती है लोग उसमें शरीक होते हैं और इसमें दुआ का ख़ास तौर से एहतमाम किया जाता है, जिसमें सिर्फ डॉक्टर राजा साहब के लिए ही नहीं या इनके वालिद जनाब डॉक्टर एम.एल. खान साहब यानी डॉक्टर मोहम्मद लई खान साहब या इनके भाइयों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शहर के तमाम लोगों के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए अमन व अमान की, तरक्की की और विकास की दुआएं की जाती हैं। इसका मतलब और मफ़हूम ये होता है कि हम कुरान अज़ीम पढ़ के ये यकीन रखते हैं कि हमारा रब अब हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। हम दुआ मांगते हैं अपने रब की बारगाह में अपनी सलाह व फलाह और तरक्की के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क को हर किस्म की नज़र बद से महफूज रहने के लिए, अपने आप को और अपने भाइयों की तरक्की के लिए और उन्हें अच्छे कारोबार की तरफ मुतवज्जे होने और इल्म की तरफ मुतवज्जे होने की दुआ करते हैं। समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं आप? समाज के लिए ये संदेश है कि जिस तरीके से डॉक्टर राजा खान साहब इस तरीके का ये एहतमाम और प्रोग्राम करते हैं कुरान अज़ीम की समाअत का, कुरान पाक सुनने का, तो हमारे भाइयों को चाहिए कि वो कुरान की तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जहाँ हैं वहाँ खुलूस व मोहब्बत के साथ रहें। जिस तरीके से अपने मजहबी क़वानीन को, अपने मजहबी उसूलों को सीने से लगा के हम आगे बढ़ते हैं, वैसे ही जो हमारे मुल्की क़वानीन और मुल्की उसूल हैं उनको भी सीने से लगा के हमें आगे बढ़ना है, ताकि हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा सूबा और हमारा शहर तरक्की कर सके। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट।